मेन्यू मेन्यू मेन्यू, अभी तक आप लोगों ने मेन्यू के बारे में इतना ज़्यादा सुन लिया है कि आप कह रहे होंगे कि और हमें मेन्यू के बारे में क्यों बताए जा रहे हैं बार बार. बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस पार्ट इज़ अबाउट मैनेजिंग योर मेन्यू लोकेशंस. आपको जो मैंने बताया था कि मेन्यूज़ क्या होते हैं, उसमें एक क्रिटिकल पार्ट मैंने जिक्र अभी तक नहीं किया, वो ये है कि मेन्यू की लोकेशन बड़ी मैटर करती है. आपको अगर याद हो कि जब मैं mangobaz.com पे गया तो वहाँ पे सामने एज सच आपको मेन्यू नज़र नहीं आ रहा. इट्स ओनली व्हेन यू क्लिक ऑन द 3 लाइंस ऑन द टॉप कि आपको उसका मेन्यू एकदम से सामने नज़र आता है. सो मेन्यू की जो लोकेशन है वो थीम बाय थीम डिफर करेगी. यूजुअली थीम्स में जो मेन्यू की लोकेशन है दैट्स ऑन द टॉप. सबसे टॉप पे आपको एक अपने लोगो के साथ राइट हैंड साइड पे या उसके नीचे एक जगह नजर आएगी. दैट्स यूजुअली द मेन्यू लोकेशन. बट इन सम केसेस देयर माइट बी अ सेकेंडरी मेन्यू एज वेल. थीम पे डिपेंड करेगा कि किस तरह की मेन्यू लोकेशन वो आपको ऑफर करती है और साथ साथ आप कौन सी मेन्यू लोकेशंस को यूज करना चाह रहे हैं. यू वुड बी वेरी सरप्राइज टू नो कि विजेट्स कैन ऑल्सो शो मेन्यूज, और जहां जहां विजेट नजर आएंगे वहां वहां आप मेन्यूज को दिखा सकते हैं. व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि मेन्यूज आर सो पावरफुल कि कहीं भी अगर आपके पास एक विजेट की ऑप्शन ऐड कर सकते हैं आप, तो आप वहां पे मेन्यू दिखा सकते हैं. दिस कुड बी साइड बार, दिस कुड बी द हेडर, दिस कुड बी द फुटर, दिस कुड बी अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द फुटर, और दिस कुड इवन बी अ पेज. क्या आप मेन्यू को एक पेज पे ऐड कर सकते हैं? यस यू कैन. हाउ? वेल, यूजिंग प्लगइन्स. हम प्लगइन यूज करेंगे पेज बिल्डर बाय साइट ओरिजिन, and using that we'll be teaching you how to change the location of these menus. तो menus क्या थे? Menus are the top links, the links on the top of your website जो सबसे पहले लोग देखते हैं. आप menus की location को कैसे manage कर सकते हैं? You will go to appearance menus, वहाँ से या तो आपको एक नया menu create करेंगे या आप अपने current menu को edit करेंगे, और वहां से आप नीचे उसकी लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, या यू कुड गो टू द मैनेज लोकेशंस टैब विच इज अवेलेबल इन अपीयरेंस मेन्यूज, और वहां से आप उसकी लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं. जब आप मैनेज लोकेशन के सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहां पे नजर आएगा कि ये पर्टिकुलर थीम जो आपने इस वक्त इंस्टॉल की हुई है, ये कहां कहां आपको मेन्यूज ऐड करने की या उसको प्लेस करने की ऑप्शन दे रहा है. एंड बेस्ड ऑन दोज प्लेसमेंट्स यू विल बी एबल टू डिसाइड कि आपने मेन्यू को कहां प्लेस करना है. अगेन याद रहे कि अगर आप किसी मेन्यू को नहीं भी यूज करते, द मेन्यू विल स्टे देयर. आप अपनी मर्जी से मेन्यूज को रीयूज कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं. So as is said, you may have one menu location or you may have multiple depending on the theme that is currently in use. आपकी थीम पे डिपेंड करेगा कि ये मेन्यू आप कहाँ प्लेस करेंगे, कहाँ दिखाएंगे. कुछ थीम्स में एक प्राइमरी मेन्यू का कॉन्सेप्ट भी होता है, as I told you. And some themes also give you the option of having a secondary menu. That is a menu where you can add a secondary level of navigation links. याद रखिएगा कि assigning an existing menu that you have created to the appropriate location, you can do that by selecting from the drop down list. Drop down list से आप उस menu की जो location है right वो उसको select कर सकते हैं. Alternatively आप ये भी कर सकते हैं कि you create a new menu and assign it a location by clicking on the use new menu link. So ये again आप पे depend करता है, and you can see this here as well in जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि ये आपके पास ऑप्शंस हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं मेन्यू को दिखाने के लिए. सो हम बात कर रहे थे मेन्यूज के बारे में. मेन्यूज एंड देयर लोकेशन इज सुपर क्रिटिकल एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन द थीम that you guys are using for your WordPress website.
So let's go and try some of these menu locations और हम menus को different जगह place करके देखेंगे कि वो कैसे नज़र आते हैं. So first I'll go to appearance, I'll go to menus and वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि आप current menu जो selected है उसको देख सकते हैं. अब इस menu के नीचे इसकी display location भी एक नज़र आ रही है which is the navigation menu. What happens if I deselect it and click on save menu? देखते हैं कि अगर मैं इसको deselect करता हूं और मैं अपनी साइट के होम पेज पे जाता हूं तो क्या नजर आता है. So on the site's home page, और आप देख सकते हैं कि मैंने थीम अपना थोड़ा सा चेंज किया है. You will see all pages that are there. क्यों? क्योंकि अगर आप कोई मेन्यू ऐड नहीं करेंगे या किसी मेन्यू को इस लोकेशन पे असाइन नहीं करेंगे तो जितने भी पेजेस आपके पास बने हुए हैं सारों की आप मेन्यू लिंक्स जो हैं वो आपको यहाँ पे दिखाएगा. बट व्हाट इफ आई गो बैक एंड आई गो टू मैनेज लोकेशंस एंड आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नेविगेशन मेन्यू कोई सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ. सो आई सेलेक्ट ऑन टॉप मेन्यू एंड आई क्लिक ऑन सेव चेंजेस. नाउ दैट आई हैव assigned a location to a menu, I will go to my site एंड आई विल सी कि देखें अब मेरा मेन्यू अपडेट हो गया है. अब वो देखें पाकिस्तान के नीचे हायरार्की भी नज़र आ रही है, सब मेन्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी क्रूशल टू सी कि आपकी थीम आपको कौन कौन सी मेन्यू की लोकेशंस ऑफर करता है. ये याद रखिएगा कि हर थीम में मल्टीपल लोकेशंस भी हो सकती हैं. तो आपने डिसाइड करना है और आपने अपनी वेबसाइट के लिए डिफाइन करना है कि कौन सी मेन्यू लोकेशंस आर राइट फॉर यू and work for you. So this is very much important. एक और चीज जो हम कर सकते हैं, we can go to widgets and we can add some menus here. So आप देख सकते हैं इस theme के दो widget areas हैं. There is the main widget area which appears in the footer section of the site and there is a secondary widget area which appears on posts and pages in the sidebar. So what we'll do is we will delete all these entries, बल्कि डिलीट क्यों करना है, we'll just add menus to this. So ये लेफ्ट पे जिस तरह आपको widgets के बारे में हमने बताया था इसी तरह यहाँ पे menus का भी एक widget है, बल्कि pages का एक widget मुझे नज़र आ रहा है. मैं इसको डिलीट करूँगा क्योंकि मैं नेविगेशन मेन्यू को एज अ widget डालना चाह रहा हूँ. So I'll go and I'll add a navigation menu. और मुझे पूछ रहा है कि मेन्यू सिलेक्ट करें, कौन सा मेन्यू आप दिखाना चाह रहे हैं. सो आई क्लिक ऑन टॉप मेन्यू एंड इसी नेविगेशन मेन्यू को मैं फुटर में भी ऐड करना चाह रहा हूं. सो मैंने इनको ऐड कर दिया, मैंने इनको सेव कर दिया. नाउ व्हेन आई ओपन माय वेबसाइट आई वांट टू सी के मेन्यूज किधर नजर आए. अब आप देखें कि वो मेन्यूज हैव ऑटोमेटिकली अपीयर्ड ऑन माय साइडबार and also hopefully in my footer as well. oh footer पे नहीं आ रहा. So हम ये देखेंगे कि क्या रीज़न है कि footer पे ये menus नहीं नज़र आ रहे. So ये totally depend करेगा आपकी थीम पे और कभी कभी इस तरह के challenges आपको face हो सकते हैं where something is not working. और जिस तरह के आप लाइव देख रहे हैं हम भी आपके साथ एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि why is it working or why is not. But the core purpose of understanding menus is कि आपको लिंक्स का पता होना चाहिए जो आप ऐड करना चाह रहे हैं. साथ ही साथ आपने उनकी लोकेशन को देखना है कि किधर आप उन मेन्यूज़ को ऐड करना चाहेंगे. इसी तरह मैं आपको पेजेस में जल्दी से दिखा दूं कि अगर आप एक मेन्यू को ऐड करना चाह रहे हैं तो आप किस तरह ऐड कर सकेंगे. सो करंट पेज में उठाऊंगा अबाउट DG स्किल्स एंड आई एडिट इट और एडिट करने के बाद आई क्लिक ऑन पेज बिल्डर एंड हियर आई ऐड अ विजेट, नेविगेशन मेन्यू, आई एडिट इट सेटिंग्स. मैं सिलेक्ट करूँगा टॉप मेन्यू एंड आई क्लिक ऑन डन. आई क्लिक ऑन अपडेट एंड जब मैं सामने जाऊँगा तो अब देखिए मेरे पास वो नेविगेशन मेन्यू दोबारा एक पेज में भी आ गया. सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ मेन्यूज़. यू कैन ऐड मेन्यूज़ एज यू वांट. जिधर आप उसको ऐड करना चाह रहे हैं, जिस तरीके से ऐड करना चाह रहे हैं आप पे डिपेंड करता है.
यूज़ मेन्यूज़, दिस इज़ अ वेरी पावरफुल फीचर ऑफ वर्डप्रेस, जिससे आप अपनी साइट का नेविगेशन सिस्टम सेट कर सकते हैं। नेविगेशन सिस्टम सेट करने से मुराद है आप इस साइट की एसईओ भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो यूज़ these features that we are teaching you and go to our LMS, which is the DigiSkills VU LMS, जिस पे आप हमसे questions पूछ सकते हैं, email कर सकते हैं या हमें call कर सकते हैं. So let's stay together in this journey and let's keep learning.